ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। अंधकार से प्रकाश की ओर आओ चले वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। और आज एक प्रश्न है, जैसा कि गीता में उल्लेखित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस आधार पर कह सकते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है। क्या सच में ईश्वर अवतार लेता है? तो इसका उत्तर है नहीं। ईश्वर जन्म और मरण के झंझट से परे है, दूर है। ईश्वर को जन्म लेने की और मृत्यु को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार शरीर धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़े के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीर में भी परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे उसी समय मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन से अन्य कुछ और विशेष उपमा मिल सकती है? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिए जन्म लेता है ईश्वर, तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञा अनुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि जगत को बनाने धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावण आदि का वध और गोवर्धन पर्वतों को उठाना बड़े कर्म है? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो न भूतो न भविष्यते ईश्वर के सदृश कोई न है न होगा। और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। जैसे कोई अनंत आकाश को कहे कि गर्भ में आया वह मुट्ठी में धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत और सब में व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता है और न भीतर जाता है। वैसे ही अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता। जाना व आना वहाँ होता है जहाँ न हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्याप्त नहीं था जो कहीं से आया, और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीन के सिवा कौन कहे और कौन मान सकता है? इसलिए परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता। राम हो, कृष्ण हो, ईसा हो, कोई भी हो, वह केवल मनुष्य मात्र हैं, अवतार नहीं। क्योंकि वे राग द्वेष तृषा भय शोक दुख सुख जन्म मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। वे विशिष्ट मनुष्य थे, परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती। परमात्मा अथाह है, वह परम सत्ता है और परम सत्ता को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह सक्षम है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापक है। परमात्मा को अवतार लेना पड़े, यह केवल मूर्ख लोग ही बातें कर सकते हैं, अपितु समझदार और ज्ञानी लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि परमात्मा को धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ता है। परमात्मा तो ज्ञान देता है। परमात्मा ने वेदों के रूप में अपना ज्ञान इस पृथ्वी पर भेज दिया है। एक संविधान मनुस्मृति के रूप में मनुष्यों के पास है, जिसके आधार पर समाज का सृजन होता है। परमात्मा को जन्म लेने की और मरने की आवश्यकता नहीं है। वह तो अथाह है, वह तो परम ईश्वर है। परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा जड़ है, परमात्मा गुणों से युक्त प्रतिबिंब अथाह आकाश सृष्टि है। परमात्मा अवतार नहीं लेते, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। परमात्मा को
अवतार लेने की आवश्यकता है ही नहीं।